और आप देख रहे हैं कि हम इस समय आपको लेके चल रहे हैं अर्जुनिया गांव। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र का एक और गांव आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम और आप जब भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं अर्जुन, उनके गांव में आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम ब्रजवासियों के घरों में भी जाने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ का भी आनंद दिलाएंगे। तो यार रोटी का स्वाद अलग ही होगा। हाँ, खा लो एक आध, एक खा लो। मैया दाल दे रही कर रही रोटी बनाए, देखो देखो दाल का वो देखो। तुम नहीं कटोई लिए मैया अभी हम पाएंगे बाद में। श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन सखा थे, तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जो है मथुरा चले गए। वो मथुरा से वापस हो गए, उन्होंने अपना गांव अर्जुन यहाँ अपने नाम से यहाँ बसा लिया। और आपको हम बता दें, शास्त्रों में इसका नाम है। अब लोग यहाँ पर कितना जानते हैं उस लीला के बारे में, वहाँ के दर्शनों के बारे में, ये हम नहीं कह सकते। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण के परम सखा अर्जुन के गांव में, जिसे हम अर्जुनिया के नाम से जानते हैं। अर्जुनिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े प्यार से पुकारते थे, उसी प्यार की भाषा से बना ये गांव आज भी अर्जुनिया के नाम से हम इसको जानते हैं। जिस तरह से राधा रानी की 8 सखियों के दर्शन हमने आपको कराए हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के 8 सखाओं का दर्शन का संकल्प लेके हम चले हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, जिसमें आज हम आपको दूसरे सखा का दर्शन करा रहे हैं। पहले सखा का दर्शन ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, और जो तोस गाँव के हैं, तोस सखा के नाम से है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बड़ी मेहनत और अध्ययन के साथ में हम इन वीडियो को आपके पास लाते हैं। तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ब्रज में निष्ठा रखते हैं, अगर आप ब्रज में सेवा करना चाहते हैं, कोई भी सेवा छोटी से बड़ी, वो ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज हम आपको लेके चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के गांव में, और ये ब्रजमंडल का अनोखा जमुनापल्ली पार ये गांव होगा। आइए चलते हैं, इसी रास्ते के सारे आपको लेके चलेंगे। और अर्जुनिया गांव आने के लिए जो रास्ता है, आप जानेंगे कि वृंदावन से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, और राया के पास में अर्जुनिया गांव है। आप वहां भी पूछ सकते हैं राया आके, क्योंकि हाथरस के लिए जो रास्ता जाता है मथुरा से, राया है। राया के पास में अर्जुनिया गांव है। यहाँ पर सब लोकल जानते हैं, आप पूछेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे और ये समस्त दर्शन आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक और सखा का गांव अर्जुनिया गांव। और आप देख रहे हैं कि हम इस समय आपको लेके चल रहे हैं अर्जुनिया गांव। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र का एक और गांव आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। अर्जुनिया गाँव, जो कि अर्जुन सखा जो भगवान कृष्ण के रहे हैं, उसके नाम से ये गाँव पड़ा है। उस गाँव की झलक भी आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं। और हम आपको लेके चल रहे हैं अर्जुनिया गांव। तो आप तैयार हो जाइए, आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रजमंडल में एक ऐसा भी गांव जो भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन का गांव है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के जो 8 सखा हैं, उनमें से एक सखा है जिसका नाम अर्जुन है, और भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्यार से अर्जुनिया कह के पुकारते थे, और वही अर्जुनिया के नाम पे ये गाँव पड़ा है। और आज इसे हम सब इस समय पे अर्जुनिया के नाम से जानते हैं। हम गांव में एंट्री करने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक तिराया है, और इस तिराये के अंदर आप जाएंगे। ये अर्जुनिया गांव का आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बाल सखा अर्जुन के गांव का आप दर्शन कर रहे हैं। और ये अलग कोई गांव के लिए रास्ता निकल गया है, हमको जाना है इधर, और आपको इस गांव और इन ब्रजवासियों के घरों का दर्शन कराते हुए आज ब्रज दर्पण चैनल जा पहुँचा है भगवान श्री कृष्ण के दूसरे सखा के पास में। पहला सखा हमने आपको तोस सखा के बारे में बताया, जो कि आपने दर्शन किया, और ये दूसरा जो दर्शन है आज अर्जुन सखा, जो कि जिसे प्यार से अर्जुनिया कहते थे। ब्रज की परंपराओं में आप देख सकते हैं, ये गौ माताओं के गोबर से बना हुआ, जो जिसको हम उपला बोलते हैं, वो ब्रज की जो माता हैं, इनको ऐसे सेव करके आप देख सकते हैं कितने डिजाइन के साथ में ये भूसा है, भूसा को इस तरह से रखते हैं। ये गांव का जीवन है। आप देखिए कितनी सार्थकता के साथ में यहाँ लोग जीते हैं। और अब हम आपको धीरे धीरे करके उस गाँव के समस्त दर्शन कराएँगे, और किस तरह का गाँव है हमारे अर्जुन सखा का, हमारे और आपके लिए बड़ा ये धन्य करने वाला वीडियो है। और आप देख रहे हैं इस समय हम भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं अर्जुन, उनके गांव का आपको दर्शन करा रहे हैं। ब्रजमंडल की अनेक लीलाओं में से एक लीला जिसका दर्शन आज हम कराने वाले हैं। आप इन घरों को देखिए, ये धन्य है वो ब्रज के घर, जहां भगवान श्री कृष्ण के
सखा रहते थे, कहो तो भगवान श्री कृष्ण की गौपाल की जो लीलाएं हैं वो सारी लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। कुछ माताओं के आप दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा धन्य करने वाला वीडियो है कि किस तरह से आज हम भगवान श्री कृष्ण के इस अर्जुनिया यानी ब्रजमंडल के गांव, इस अर्जुनिया गांव में हम यहाँ पहुँचे हुए थे। और आइए कुछ ब्रजवासियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो कितना कुछ जानते हैं यहाँ की लीलाओं के बारे में। तो हम और आप जब भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं अर्जुन, उनके गांव में आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम ब्रजवासियों के घरों में भी जाने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ का भी आनंद दिलाएंगे कि किस तरह इनका जीवन है और किस तरह का यहाँ पर ये दर्शन है। बाबा मिले हैं हमको और बाबा यहाँ पर रहते हैं। बाबा, आपको शुभ नाम क्या है? हरपाल से हैं, पूर्व प्रधान। अच्छा, तो बाबा हम आपसे जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की एक सखा के रूप में हम इस गांव को जानते हैं, तो आप कितना हमको बताएंगे इसके बारे में? ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है, सभी से है। और कृष्ण भगवान के यहाँ पर जो गुणगान होते रहते हैं और इस गांव पर जो है भगवान जी की बड़ी अपार कृपा है और सब जो है संपन्न है। अच्छा, भगवान कृष्ण अर्जुन को प्यार से अर्जुनिया पुकारते थे जी, उनके सखा है अर्जुनिया, उसी के नाम से ये गांव पड़ा। जी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं आप? भाई, अब जाके बारे में तो अब ये कि जितने के जो प्यार हो तो बात प्यार से बोलो, यहाँ तो अर्जुनिया जो प्यार को नाम हुए, तो भगवान जी या प्यार से पुकारे और सब जो है संगत पूरी रही है। और यहाँ हर कीर्तन हर समय है वो करते है। बाबा शास्त्रों में हम पढ़ के आए हैं इस गांव को, ये गांव भगवान कृष्ण के सखा का है। हाँ। और आप फिर जब आपको पता लगे कि भगवान कृष्ण का ये सखा का गांव है, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? आप ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा कि भगवान कृष्ण के हम सखा जो के गांव के नाम से हैं। हम जो है हमने जो यहाँ किया और जन्म लो है, तो हम बड़े निहायत अत्यंत खुश हैं। ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं और ब्रज 84 कोष के अंदर भी हैं, यहीं होकर के 84 चलती है। हाँ। और आप देखिए बाबा के सामने गाय यहाँ पर बधी हुई है, जो ब्रजवासियों का जो होता है, कैसे गौ माताओं की जो सेवा करते हैं, हर घर में जो गौ माता होती हैं आप देख सकते हैं। जो ब्रजवासियों के घरों का जो रहन सहन है उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से ब्रज की उस प्राचीन परंपरा को आज भी निभाते हुए आज भगवान कृष्ण के सखा के इस गांव में हम और आप दर्शन कर रहे हैं। और बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे और आपके गांव को दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद, राधे बार राधे। बार धन्यवाद, राधे राधे। आइए चलते हैं, पुनः एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस गांव में और भाव लेते हैं ब्रजवासियों के कि किस तरह से यहाँ लोग अर्जुन सखा के बारे में जानते हैं। आप गांव के इस जीवन को देख सकते हैं, इस गांव के रहन सहन को आप देख सकते हैं, इस गांव का आप दर्शन भी कर सकते हैं। और आपको हम बता दें, शास्त्रों में इसका नाम है। अब लोग यहाँ पर कितना जानते हैं उस लीला के बारे में, वहाँ के दर्शनों के बारे में, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के भाव हम ले रहे हैं। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो बुजुर्गों को पता है इस गांव के बारे में। भगवान कृष्ण के सखा की तलाश में आज हम जा पहुँचे हैं ब्रजमंडल का एक गाँव, जो कि राया के पास में जमुनापल्ली पार, जिसे हम अर्जुनिया के नाम से जानते हैं। अर्जुनिया के नाम से ये गांव है और जो कृष्ण के सखा हैं उनका नाम अर्जुन है। तो हमको उसकी तलाश में हम इस गांव तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ लीला का पता लगे, इस ब्रजवासी कोई बाबा मिले। एक बाबा हैं जिनका कि आप द्वार देख रहे हैं इस समय, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये घर हमको मिला है इस जंगल में और ब्रजवासियों का कहना था कि ये बाबा बताएंगे आपको। आइए चलते हैं और भगवान कृष्ण के परम सखा जो अर्जुन हैं उनके गांव में आज हम आपको लेकर आए हैं। और इस दिव्य प्रकृति के साथ में एक बाबा का ये घर है, जो कि प्रभात फेरी में डेली प्रभात फेरी निकालते हैं इस गांव में, तो इनसे भी भाव लेंगे। देख सकते हैं आप इन ब्रजवासियों के घरों को कितना सुंदर तरीके से इन्होंने अपना यहाँ पर प्रकृति के बीच में बनाया हुआ है। और हमारी मैया है, मैया देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर रोटी बना रही हैं। और ये देखिए, ये देखो मैया से बातचीत करेंगे। ये देखिए इनकी छोटी सी ये आनंद है इनका, ये ब्रज का, कि यहाँ पर किस तरह से आलू की खेती की तैयारी है। और यहाँ पर गन्ना भी लगा हुआ है जिसे एक बोलते हैं, और यहाँ गाजर भी लगी हुई हैं। और बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा राधे राधे। बाबा ब्रज दर्पण चैनल पे आपका स्वागत है। और ये बाबा हैं जिनसे कि हम बातचीत रखेंगे और आगे भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन मैया की तरफ चलें
मैया जो हमारे ब्रजवासियों का जो प्राचीन जो दर्शन है कि कैसे कैसे चूल्हे की रोटी मैया बना रही हैं, ये देखिए। और ये हमारे लिए बहुत सुंदर दर्शन है और हम आपको उस ब्रिज की झलक भी दिखाना चाहते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण के इस सखा के गांव में आए हैं तो ये दर्शन भी आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैया से बातचीत करते हैं, भाव लेते हैं। मैया, आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जया देवी। मैया, ब्रज में जय देवी। जय देवी। तो यार रोटी को स्वाद अलग ही होगा। हाँ, खा लो एक आध, एक खा लो। मैया दाल दे कर रही हूँ। बनाए, देखो देखो दाल का वो देखो। तुम नहीं कटोली मैया अभी हम पाएंगे बाद में, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो दर्शन है ना, वो सब लोग कर रहे हैं पूरे भारत में। तो हम फोटो जाएंगे, आपके फोटो जाएंगे और आपका भाव जो आपके जो ब्रजवासी मैया है ना, आपका आशीर्वाद भी इन सब लोगों के लिए जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप ब्रज में रहते हैं, तो आपको इस गांव में भी रहते हैं, जो कि ये गांव भगवान कृष्ण के सखा का गांव है, अर्जुन जो गांव जो है। तो ब्रज में कैसा लगे आप? कछु उन्नति बढ़िया है, ब्रज तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो कोई लीला बताएंगे ठाकुर जी की आप? ठाकुर जी की पूजा करती हूँ मैं तो, नहा धोए की रोटी जब करती हूँ आराम से, लेट जगाती हूँ। एक बहु माई आ गई है। और फिर का कहता है कनागत चले थाना फाना न भामत है। अच्छा। हाँ, यानी कि आप पूजा पाठ करने के बाद में तब ये प्रसादी बना रहे हैं। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, प्रसादी में आप रोटी देख सकते हैं इस समय जो रोटी बन रही है, और जो बन के रखी हुई है उसका भी आप दर्शन कराएंगे। मैं ये दिखाना, इस तरह की रोटियां होती हैं, ये चूल्हे की जिसे हम बोल रहे हैं, और ये दाल उसमें मैया ने बनाई हुई है इस पात्र में। तो इस तरह का भाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है ब्रज में, क्योंकि जब हम ब्रज में आए हैं और इस चीज़ों के दर्शन कराना बड़ा ही प्यारा उस ब्रज का भाव हमारे सामने प्रकट करता है। और अब हम बाबा के साथ में यहाँ से चलेंगे भगवान कृष्ण के सखा के गांव अर्जुनिया गांव में। जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के एक एक भाव को हम समेट कर आपके पास लाना चाहते हैं। और आप जब भी कभी ब्रजमंडल में आएँ या फिर आप कभी भी ब्रज दर्पण चैनल को जब देखें तो आप मानेंगे कि कैसे इस चैनल पर श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी की साक्षात कृपा है। हम इस समय एक मंदिर प्रांगण में चल रहे हैं, और एक मंदिर है इस अर्जुनिया गाँव में, उसका हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। आइए आप मेरे साथ में, और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ में यहाँ पर ये इस मंदिर को बनाया हुआ है, और हम आपको उसका दर्शन भी करा रहे हैं। और ये बीचों बीच आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये भाव, ये पुष्पों का यहाँ पर, पौधों का यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दर्शन है इस अर्जुनिया गांव में। और ऐसा नहीं है कि नेचुरल फूल भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। ये पुष्प भी हमने लिया है, हम इस मंदिर में चढ़ाना चाहेंगे। और बड़ी कृपा है श्री जी ठाकुर जी की कि हम पर की किस तरह से आए। रे वाह, ये देखिए आप, ये छोटी सी प्रकृति भी है, आप दिखा सकते हैं। और आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है भगवान श्री कृष्ण के सखा का गांव। जी हाँ, चैनल बहुत हैं ब्रज में, लेकिन किशोरी जी के चरणों से बना ये ब्रज दर्पण आज आपको भगवान श्री कृष्ण के सखा के गांव जो कि अर्जुनिया नाम है उसका दर्शन करा रहे हैं। और आप देखेंगे इस मंदिर की सुंदरता के साथ साथ अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के दर्शनों की तरफ, जो कि आप हमारे सामने करेंगे। आइए चलते हैं। और जिस तरह से हम आपको ब्रज के दर्शन कराते हैं, और ये बड़े अध्ययन के साथ में शास्त्रों के अनुसार पुस्तकों में देख के जैसे भी हमको सोर्स मिलते हैं, सोर्स के अनुसार हम इन ब्रज की जगहों को ढूंढने में बहुत मेहनत करते हैं। और आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर ज़रूर करें। हम भी चाहते हैं ताकि ये हमारा भाव, हमारी मेहनत, ये कदम कब रखे देख रहे हैं, इतना सुंदर दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस तरह का हम आपके पास भाव रखना चाहते हैं। आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस गांव में, भगवान श्री कृष्ण के सखा के इस गांव में, जहां पर एक ये मंदिर है और उस मंदिर का दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। और मंदिर के इस बाहर वाले जो प्रांगण में आप देखेंगे हनुमंत लाल जी के दर्शन हैं, और उन्हीं के साथ में यहाँ पर भोलेनाथ का परिवार भी है। और दोनों दर्शनों के साथ आप देखेंगे कि किस तरह से
ये शंकर परिवार को यहाँ पर रखा हुआ है एक जंगल के बीच में। अरे वाह, जय हो। अद्भुत दर्शन श्री हनुमान जी महाराज के हम कर पा रहे हैं और अतुलनीय दर्शन है। और पूरा आप स्वरूप देखेंगे तो ऐसे मानो चिन्ह में हनुमान जी का हम दर्शन कर पा रहे हैं। और अब आप चलते हैं बिना देरी किए हुए, ये हमारे युगल सरकार का दर्शन आपको कराना चाहें। ये हमारे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी का यहाँ पर स्वरूप का दर्शन आप कर सकते हैं। अति प्यारा यहाँ पर दर्शन है। ये नारायण भगवान और लक्ष्मी जी का दर्शन है। और इसी के बगल में आप देखेंगे जो दूसरा दर्शन है वो हमारे ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण का दर्शन है। और इन्हीं कन्हैया के जो सखा हैं अर्जुन, आज इन्हीं के गांव में हम आए हैं। और इन्होंने जो बाल सखाओं के गौपालकों के बीच में जो लीलाएं की हैं उस लीलाओं के अनुरूप आप देखेंगे कि किस तरह से इतना प्यारा मंदिर इस गांव में यहाँ बना हुआ है। और ये माता रानी का ये मंदिर है जिसका दर्शन भी हम आपको कराना चाहते हैं। आप जब कभी भी वृंदावन आते हैं तो आप इन दर्शनों को करना भी नहीं भूलें, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की अति कृपा में ही जगह हैं। कह सकते हैं कि कहते हैं कि भगवान से ज़्यादा पुजारी को ज़्यादा कृपा होती है। भक्त पे भगवान कृपा रखते हैं और भगवान कहते हैं कि जो कृपा भक्त कर दें वो सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप वृंदावन आएँ तो ऐसे स्थानों के दर्शन आप जरूर करें। और बाबा हमारे साथ में हैं, इन्हीं से भाव लेंगे। बाबा, आपको शुभ नाम क्या है? रमेश संदेह जी मेरा नाम। तो आप यहीं पे रहते हैं बाबा? यहीं रहते हैं। यहीं का जन्म है गांव का? यहीं का गांव का ही जन्म है। तो हमारे जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं बाबा जी, अर्जुन सखा, बड़े भाग्यशाली हैं आप। तो कुछ बताइए बाबा। श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन सखा थे। तो अर्जुन वो श्री कृष्ण भगवान जो है मथुरा चले गए। वो मथुरा से वापस हो गए। उन्होंने अपना गांव अर्जुन यहाँ अपने नाम से यहाँ बसा लिया। पहले जो मंदिर था वो बहुत पुराना था, वो खंडर हो गया था। उसके बाद में ये हमारी एक बहन जी थी, अमेरिका रहती हैं, उन्होंने ये बनवाया, उनका वीज़ा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये प्रगति सिंह, उन्होंने ये इसका निर्माण दोबारा, अच्छा अच्छा। हाँ उन्हीं के द्वारा ये पूरा बना हुआ है। हाँ, ये जगह सब उन्हीं की। तो बाबा जब हम और आपको जब हमको मालूम लगा कि ये भगवान कृष्ण का एक गांव है, हो सकता है कि गांव के बहुत लोग नहीं जानते। नहीं, वो हमारे पूर्वज बताते रहते थे, हमारे परबाबा। हाँ, उनसे पहले ऐसे वो बताते रहे हम। अच्छा अच्छा। हाँ, वो पुराणों में मिला हुआ कि अर्जुन तो नाम के तो सखा भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। वो तो सखा बताते थे। इतना ही सुना है हमने अपने पूर्वजों से। तो यानी कि ये जो चीज़ थी, जिस चीज़ के लिए हम आए थे, वो चीज़ का हम प्रमाण आप दे सकते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा सुंदर भाव हमारे साथ में रखा। जय श्री राधे। तो आज आपने और हमने जो दर्शन किया वो भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के गांव अर्जुनिया का किया। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के अर्जुनिया गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।